पाक की फितरत, धोखा और नफरत। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल के रास्ते पर ताला और इसी बीच पाकिस्तान का बड़ा दाव। होर्मुज पर घेरेबंदी के साय में जब समुद्री व्यापार हाँफ रहा है, तब पाकिस्तान ने बिना अमेरिका से इजाजत ईरान तक माल पहुंचाने के लिए जमीनी रास्ते खोल दिए। क्या यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स फैसला है या फिर अमेरिका की नाक के नीचे उसकी पॉलिसी को खुली चुनौती? ट्रंप की सख्त रणनीति के बावजूद क्या ईरान को अब नई लाइफलाइन मिल गई है? क्या पाकिस्तान ये कदम उठाकर खुद को एक नए टकराव में झोंक दिया है, या फिर ये वही पल है जब ग्लोबल पावर गेम की स्क्रिप्ट बदल रही है? एक तरफ सुपर पावर का दबाव, दूसरी ओर जमीनी रास्तों का खोला जाना और बीच में पाकिस्तान खेल पलटने की कोशिश में। क्या यह सिर्फ रास्ता है या अमेरिका की घेरेबंदी पर सीधा वार? क्या यह ट्रेड है या तीसरे बड़े टकराव की आहट? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। पाकिस्तान ने 6 जमीनी रास्ते खोले हैं। इससे ईरान को फायदा होगा आर्थिक स्थिति से। आर्थिक तौर पे ईरान को इसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो रास्ते उनके बंद हैं वो तो यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू खुल सकते हैं उनके लिए। लॉन्ग टर्म में, अगर इसको शॉर्ट टर्म में अभी देखें तो नहीं, तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जी हाँ, अगर ये रास्ते और लंबे खुले रहे तो इसमें ईरान को आर्थिक तौर पे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की रणनीति की स्ट्रेटजी काफ़ी इनको भारी पड़ रही है, बैकफायर हो रही है इनके ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पाकिस्तान के द्वारा ईरान के लिए जो नए 6 रूट खोले गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ईरान को काफी ज्यादा जो एक ब्लॉकेज होने से ईरान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहे थे, उसमें राहत जरूर मिलेगी। और कराची और गवादर पोर्ट से जिस प्रकार से नाकेबंदी हुई थी, उससे अगर रास्ता मिल जाता है तो ईरान मध्य एशिया तक जा सकता है और चीन आदि देशों को भी अपना एक्सपोर्ट भेज सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो जून लगभग लास्ट तक पाकिस्तान ने जो ईरान को ये छूट दी है, क्या ये अमेरिका की सहमति के बगैर दी है? और क्या अमेरिका इस सहमति के बाद पाकिस्तान के ऊपर कई नए तरह के प्रतिबंध या पाकिस्तान के ऊपर नए तरह का कोई एक्शन नहीं लेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान का यह कदम अमेरिका के प्रतिबंधों को एक ओपन चैलेंज है, खुली चुनौती माना जाएगा? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से अगले घंटे लगातार। क्या जमीन के रास्ते खोलकर पाकिस्तान अब साइलेंट सपोर्टर हो गया है ईरान का? क्या वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह फैसला पाकिस्तान को जंग के मैदान के और करीब लेकर आ रहा है? सवाल नंबर 4, जिसका सीधे ताल्लुक हमारे पैनल से होगा, क्या ग्वादर पोर्ट इस संकट में एक नया ग्लोबल ट्रेड हब बन सकता है? बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या ईरान इस लैंड रूट के जरिए अमेरिकी घेरेबंदी को बेअसर कर पाएगा या कहानी कुछ और होने जा रही है? अगले 1 घंटे लगातार पूरा कंटेंट, सब कुछ आपके लिए लेकर आए दर्शकों। पूरी ABCD पाकिस्तान के इस नई हरकत की एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट से वाकिफ करा दें कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी खबर क्या है। शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान को धोखा, अमेरिका को धोखा देने की? कैसे हिम्मत हुई? जो अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाकर उस पर दबाव डाल रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी राहत, इतनी बड़ी ऑक्सीजन पाकिस्तान कैसे दे सकता है? क्या ट्रंप साहब को इस बारे में जानकारी है? क्या ट्रंप से या अमेरिका से इसकी परमिशन मिली है? क्योंकि मुझे जो सूचना मिल रही है, मेरे हिसाब से जो मेरे इंटेल्स हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने 6 नए रास्ते खोलने के लिए ईरान के लिए परमिशन नहीं दी है। तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक ग्राफिक्स के जरिए पूरा इंफॉर्मेशन से आपको वाकिफ कराएंगे। इन्फो नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने नया रास्ता खोल दिया है। जी हां, आगे आगे देखिए। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा दर्शकों, कराची पोर्ट पर फंसे हैं करीब 3000 से ज्यादा ईरानी कंटेनर्स और उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है।
इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए 6 स्पेशल जमीनी रास्ते पाकिस्तान ने खोले हैं जो पूरे पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देने के लिए अमेरिका से रजामंदी नहीं ली है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। चीन इस खेल का बैकस्टेज प्लेयर है जो सीपीईसी के जरिए फायदा उठाना चाहता है और उसी का सारा खेल रचाया हुआ लगता भी है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। जी हां, लैंड रूट के जरिए ईरान की घेरेबंदी को कमजोर करने की क्या यह पाकिस्तानी कोशिश है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। शहबाज का ट्रंप को कैसा धोखा है, खबर पूरी बता रहा हूं आपको। ईरान को रास्ता देना पाकिस्तान के लिए एक तरह से ईरान का साइलेंट सपोर्ट है। दर्शकों समझिएगा, यह जो हुआ है इसके बहुत सारे इम्कान हैं, इसके बहुत सारे इंपैक्ट आफ्टरमाथ आपको देखने और समझने के लिए मिलेंगे। ईरान के लिए जो 6 रास्ते पाकिस्तान ने खोले हैं वो भी आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के किस किस खित्ते से किस किस हिस्से से वो जाएंगे। देखिए, पहला जो रूट है वो ग्वादर से गब तक का है। ग्वादर पोर्ट से गब जो बॉर्डर एरिया है ईरान के लिए, वहां है। दूसरा रूट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पहला कराची पोर्ट, फिर कासिम, फिर लियारी, फिर उमारा, फिर पसनी और आखिरी जो डेस्टिनेशन होगा वो गब्द होगा और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके सामान ईरान तक पहुंचेगा। रूट नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। कराची और कासिम पोर्ट, फिर खुशदार, फिर दालबंदीन और ताप्तान का जो बॉर्डर इलाका है वहां से सामान ईरान तक पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। रूट नंबर 4 जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं, मैप पर भी आपको दिखाऊंगा ये रास्ते में। ग्वादर, तुरबुत, फिर होशब, फिर पंजगूर, फिर खुजवार, फिर क्वेटा और आखिरी डेस्टिनेशन ताप्तान होगा जहां से यह सामान ईरान के अंदर दाखिल होगा। रूट नंबर 5 आपको बता दें, ग्वादर पोर्ट, लियारी, खुजदार, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां से ताप्तान से फिर यह माल आगे जाएगा। रूट नंबर 6 कराची, कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट, ग्वादर और गब्द। अब समझिएगा, ये जो 6 रास्ते पाकिस्तान ने ईरानी सामान को भेजने के लिए दिए हैं, ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा इनके लिए। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला कंटेंट आपको बताऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान का एक पूरा मैप, मुकम्मल मैप लेकर आए, नक्शा लेकर आए पूरा। दर्शकों वहां पर आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि पाकिस्तान के किस किस खित्ते, किस किस इलाके से यह पूरा माल जाने वाला है। और सोचिए कि पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, ये आपको हम अभी तक समझा और बता रहे हैं। जी हां, तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको वो मैप दिखाते हैं। सबसे पहले उस मैप को देखिए। पाकिस्तान का ट्रांजिट मैप, यहां से जाएगा ईरानी सामान। देखिए, ये है लियारी, ये पोर्ट कासिम है, समंदर के किनारे का इलाका। पोर्ट कासिम, लियारी, कराची, वहां से पंजगूर, फिर क्वेटा और इस तरफ ये ताप्तान है, ये ग्वादर पोर्ट है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं दर्शकों, ये वाला एरिया दिस इज ईरान। ईरान का ये पूरा एरिया ईरान का है। अगर अफगानिस्तान और बाकी आप इलाका क्रॉस करेंगे तो यहां पर ईरान है। तो देखिए कि यहां पर पोर्ट्स हैं। ये जो पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट पे ईरान का बहुत सारा सामान अभी अटका हुआ है और इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होते हुए ये पूरा सामान जाएगा ईरान के पास। तो समझिए, ये मैप आप देखिए, जहां जहां ब्लिंकर्स लगे, ये रूट है पाकिस्तान के। सारा जो कोस्टल एरिया है, ग्वादर पोर्ट का, कराची पोर्ट का, कासिम पोर्ट का, यहां से सामान पिक होंगे और यहां रोड के रास्ते होते हुए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ताप्तान से ये फिर माल ईरान के लिए निकलेगा। तो समझिए कि पैसा कमाने के चक्कर में एक अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि थोड़ा ईरान पर मुट्ठी ताकत से बंद की जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता देकर वो सैंक्शन फ्री कर दिया है। अब ग्वादर पोर्ट, कासिम पोर्ट और ये सब जो इलाके एक नए ट्रेड हब बन सकते हैं। पाकिस्तानी कमाई का मॉडल समझाता हूं अब आपको। मैप देख लिया आपने, रूट देख लिया, अब पाकिस्तान कैसे कमा रहा है दर्शकों, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कमाई का मॉडल, धोखेबाज पाक कैसे मालामाल होने जा रहा है ईरान के जरिए, वो आपको हम बताने और समझाने जा रहे हैं। जी हां,